चलो, आज का हमारा सेशन है मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्योंकि कई लोग हमें बोलते हैं कि आपने हीलिंग तो सिखा दिया, मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाया। तो हमारा उद्देश्य ही यह है कि आपकी सर्वांगीण प्रगति हो, आपका हेल्थ ठीक रहे, आपका वेल्थ भी ठीक रहे, गाड़ी बंगला रिलेशनशिप एवरीथिंग परफेक्ट रहे, और तभी आप ध्यान में ठीक तरह से प्रवेश कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम शुरुआत ही करते हैं थीटा हीलिंग से, क्योंकि थीटा हीलिंग में आप फिजिकल हीलिंग भी कर सकते हैं, कोई बीमारी को निकाल सकते हैं, और बाद में आपके मन के जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, ऐसे दुखों को आप निकाल सकते हैं और सुखों को भी अपने जीवन में ला सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप ध्यान में अच्छी तरह से जा सकते। कुछ लोगों को फिर भी नहीं होता है, फिर भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर कभी कभी क्या, भगवान देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, और वो जो उनके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है वो और एक्टिवेट हो जाते हैं, और थोड़े थोड़े दुख आना शुरू हो जाता है। पहले थोड़े थोड़े दुख, छोटे छोटे दुख, उससे भी परमात्मा की तरफ आप नहीं मुड़ते हैं तो बड़े दुख। फिर भी आपको लगता है ध्यान व्यान, परमात्मा का नाम वो लेने के लिए फुर्सत कहाँ है, तो और बड़ा दुख आता है। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। भगवान, मैंने तो अभी सब कुछ किया, कुछ होता नहीं, बस तुम्हारे ही शरण में। ऐसी परिस्थिति लाना नहीं चाहिए भगवान ने, लेकिन लोग ही वैसा उनको चांस देते हैं। वो तो दुख नहीं देना चाहेगा, वैसे वो खुद दुख देता नहीं है। आपके जीवन के जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है उसकी वजह से जीवन में आपके वैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो इसलिए मैनिफेस्टेशन होना जरूरत है। मैनिफेस्टेशन यानी आपके जीवन में आप जो लाना चाहते हैं वह चीज। हम क्या चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमने कर लिया है। आप वेल्थ चाहते हैं या कोई जीवन से दुख है वह निकल जाए, वो भी हमने कर लिए प्रोग्राम। दुख निकल जाए वो प्रोग्राम कर लिए। तभी कुछ आए जीवन में, मेरे जीवन में गाड़ी आए, बंगला आए, घर आए, अच्छी पार्टनर आए, सुंदर सुशील आज्ञाकारी। जैसे तीनों कॉम्बिनेशन रहने वाला व्यक्ति मिलता है क्या? सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, शायद नहीं। तो ओके, मैनिफेस्टेशन का सेशन है। लोग क्या क्या मैनिफेस्ट करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को इतने पावर मिले हैं, आप यूज नहीं करते। आप यूज करते ना, तो आपको रियली आपके ऊपर और ज्यादा भरोसा आ जाएगा। अभी भरोसा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आप यूज ही नहीं करते हैं। आप यूज करना सीखे। कभी छोटी छोटी चीजें जो आपके घर में ही हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। पहले हीलिंग से शुरू करें, पेन हीलिंग। मेनली हम पेन हीलिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि शरीर में दर्द है तो वो पता चल जाता है। अभी दर्द है, थोड़ी देर में निकल जाए तो तुरंत पता चल जाता है। लेकिन आपके जीवन में पार्टनर आने वाली है तो ऊपर से स्वर्ग से अप्सरा नहीं गिरेगी तुरंत, है ना? आप ध्यान करोगे स्वर्ग से अप्सरा गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। शायद सपने में आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन एकदम आपके कमरे में आपके सामने नहीं आ सकती। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? बोलचाल करनी पड़ेगी, मंगनी होगी, घर के लोग, आपकी मम्मी डैडी, वो लोग राजी होना चाहिए, उनके भी मम्मी डैडी राजी होना चाहिए। थोड़ा समय लगता है थोड़ा इस चीज के लिए, लेकिन हीलिंग क्या है, तुरंत हो जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में आ भी जाती है। वह आती भी इसलिए है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। ऐसे थोड़ा हीलिंग होगा, इस प्रकार से आपका भाव रहता है। कि मेरा बेटा थोड़ा-सा घर के बाहर रहता था पेइंग गेस्ट के रूप में, तो मैं वहाँ जा गई। तो संडे का दिन था, बाल-वाल धोए थे और जैसे ही ध्यान में बैठना था, तो मेरे बाल भी परेशान कर रहे थे क्योंकि वो सूख रहे थे और वहाँ बहुत ही ज़्यादा मच्छर थे। क्योंकि वो हम लोग नागपुर से हैं, तो नागपुर में नाग नदी है, तो लोगों ने क्या किया है कि वो नाग नदी का अब नाग नाला बना दिया है और वहाँ बहुत गंदगी होती है। तो उसकी वजह से उस कॉलोनी में मच्छरों का प्रमाण कुछ ज़्यादा ही है। पिलर ऑफ लाइट में जैसे ही गए रायपुर सर लेकर गए, फिर मैंने प्रेयर किया
कि वो मॉस्किटो से, मच्छर उनसे, कि अपने हायर सेल्फ और मॉस्किटो के हायर सेल्फ को कनेक्ट किया और उनसे प्रार्थना की कि कृपया मुझे ध्यान में मदद करें और आप यहाँ से कृपया चले जाएँ और यहाँ से बेटर जगह आपको मिले। उस दिन फिर ध्यान में गए, फिर पता ही नहीं चला कुछ नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही पड़ोसी से मिलना हुआ तो अ, वहाँ मैं जब गई, पड़ोसी के यहाँ जब गई तो उनके यहाँ बड़े-बड़े मच्छर थे। तो मैंने उनसे कहा कि ताई आपके घर में बहुत मच्छर है? तो वो बोले कि आपके घर में नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं इतना तो नहीं है। फिर मैं घर में वही सब सोचते-सोचते आई कि हमारे घर में भी तो पहले थे, मैं मच्छरदानी लगाकर सोती थी। फिर जैसे मेरी बात मुझे याद आई कि मैंने लास्ट टाइम अम, मेडिटेशन के वक़्त उनको हायर सेल्फ से कनेक्ट करके उनको प्रेयर की थी, तब से हमारे घर में कभी मच्छर नहीं दिखे थे। देखिए, हमारे ग्रुप मेंबर्स लोग मच्छर भगाने के लिए भी हमारे मेडिटेशन का उपयोग कर रहे हैं। उसमें कुछ नेगेटिविटी भी नहीं है कि जैसे गुड नाइट वगैरह उसमें बहुत केमिकल्स रहते हैं, तो मच्छरदानी भी मत यूज करो। सिर्फ अमृत शक्ति, पिलर्स ऑफ लाइट। महत्वपूर्ण बात लेकिन इसमें कि उसने उसके बेटर के लिए भी कहा। तुम कहीं जाओ, हमें जरूरत नहीं है यहाँ, हमें क्यों सताते हो, ऐसा नहीं कहा। ये ध्यान में रखो। तो मैनिफेस्टेशन में जब आप मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आप अपने मन में सच्चे हो, दिल के सच्चे हो। उनका ही एक मैं और शेयर करता हूँ। जब वो स्टूडेंट थी, हमारे घर आती थी, हम नागपुर में, वो लीना की बहन है। तो वो एक जगह हॉस्टल में थी, नागपुर का एक सेंट्रल एरिया में बहुत अच्छा हॉस्टल है, वहां रहती थी। और हॉस्टल का मेस भी था, खाना वगैरह ठीक ठाक बनता था, पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही थी। शायद वो एमफिल कर रहे थे उस समय, वो डॉक्टरेट है। कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि जो खाना बनाने वाला आदमी है वह HIV पॉजिटिव है। उस टाइम HIV पॉजिटिव, एडस, ये कोई समझ में नहीं आता था और बहुत डर था 1980s में। एक्चुअली 95 की बात है, ये 94 95 की बात है। तब बहुत डर था, बहुत लोग, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत डर लगता था। वो एडस क्या है, लोगों से बात भी नहीं करना है, दूर रहना चाहिए, उसको छोड़ना भी नहीं, ऐसी स्थिति। और वह आदमी जिसको एडस है, वह आदमी उनके मेस में काम कर रहा है, रोटियां सेक रहा है, सब्जियां काट रहा है, वही परोस कर दे रहा है। किसी दूसरे को नहीं पता था, इसी को पता था। अभी क्या करे, खाना खाने से भी मुसीबतें लग रही थी, उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। फिर तब भी उसने प्रार्थना की कि यहाँ हमारे जगह में यह है, काम कर रहा है मेस में, उसको और अच्छी नौकरी मिले। देखो सोचो उसने क्या किया। उसने यह नहीं बोला कि वो यहाँ से निकल जाए, यह नहीं बोला। उसने क्या प्रोग्रामिंग किया कि उसको अच्छी नौकरी मिले, दूसरी जगह में काम मिले। कुछ दिनों के बाद वह इनका यह हॉस्टल वह छोड़कर, यहाँ मेस छोड़कर चला गया। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इजीली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब विन विन सिचुएशन होती है। मैनिफेस्टेशन होता ही है परमात्मा की शक्ति से। परमात्मा ये नहीं चाहेगा कि आपने उनसे कुछ प्रार्थना की, यानी कुछ आपने कोशिश की कि मैं 1.25 किलो आपको पेड़ा दे दूंगा या नारियल चढ़ा दूंगा आपके मूर्ति पर, ऐसा बोल दिया तो आपसे वह प्रसन्न होगा, और दूसरा आदमी है उसका बुरा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैनिफेस्टेशन होना है, सपोज 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, तब दोनों का अच्छा होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। मुझे भी फायदा हो और उसे भी फायदा हो, तभी मैनिफेस्टेशन होता है। तो यदि यदि आप अपने मन में गुडविल रखते हो कि नहीं मेरा भी भला हो उसका भी भला हो, मेरा भी भला तेरा भी भला, और उस समय आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तब वह तुरंत फलित होता है।
वह चीज आपके जीवन में तुरंत आ जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते समय भी यही करते कि मैं बहुत दुख में हूं, मुझे मेरे पति से बहुत जांच है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरा डाइवोर्स जल्दी हो जाए, या मेरी सास अच्छी नहीं है, वो हमारे घर से निकल जाए, समथिंग ऑफ दैट काइंड। अभी वो भी है, बेचारी एजेड है, वो कहीं अकेली नहीं रह सकती है, तो प्रॉब्लम तो है उसके लिए भी। अभी उसकी मनस्थिति जैसी है उस प्रकार से वह बात करती है, वह बिहेव करती है, आपको वो पटता नहीं है, दोनों में क्लैशेस होते हैं। लेकिन हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है हमारे मेडिटेशंस का? जब आपको तकलीफ हो रही है तो समझना कि आपने इससे सीखना है। आपकी सास ने सीखना है या नहीं पता नहीं, आपकी सास या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी बहू होगी, बहू से कंप्लेन होगी, बहू बात नहीं मानती, तो आपको तकलीफ हो रही है तो समझना कि सीखना आपको है। यहाँ से आप यहाँ से सीख जाओगे, वो लेसन सीख जाओगे, तो बहू भी अच्छी तरह से बर्ताव करेगी, या आपकी सास हो तो सास भी अच्छी तरह से बर्ताव करेगी। तो मैनिफेस्टेशन करना है तो दुख में होकर, संताप में होकर, क्रोध में होकर नहीं करना है, बड़े प्यार से होकर ही करना है, बहुत खुश होकर ही मैनिफेस्टेशन करना है, प्रार्थना करनी है। यह क्यों? यह इसलिए कि जब आप खुश हो, जब आप आनंद से भरे हुए हो, उस समय आपके हृदय की फ्रीक्वेंसी है वह बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, डिवाइन होती है, और वह दूर दूर तक पहुंचती है, परमात्मा के फ्रीक्वेंसी के पास भी जाकर उनसे मिल सकती है। जब दुख में हो तब आप कुछ व्यक्त करोगे, तब वह फ्रीक्वेंसी वहां नहीं पहुंचेगी। एक उदाहरण से मैं बताता हूं। मैं अभी बोल रहा हूं तो ये झूम का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे बातें कर रहा हूं, इसलिए आप सुन रहे हैं वो मुझे। यदि यह झूम का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप नहीं मुझे सुन सकते हैं ना, मैं कितने भी जोर से चिल्लाऊं। चलो झूम की बातें ही छोड़ो, पहले झूम नहीं था तब की बात करते। सपोज झूम से मैं बातें ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बैठकर कितना भी जोर से चिल्लाऊं, आपके घर तक तो मेरी आवाज नहीं आने वाली है। लेकिन वही मैं झूम की फ्रीक्वेंसी या रेडियो की फ्रीक्वेंसी या किसी स्टेशन से या किसी टीवी स्टेशन से, रेडियो स्टेशन से मैं बात करूं तो वो आप सुन सकते हो, या वीडियो कॉल करें तो वो सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वेव्स है, साउंड वेव्स है, उसके ऊपर मेरी साउंड वेव्स और दूसरे साउंड वेव्स जो उस इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होते हैं, उसके ऊपर मेरे साउंड वेव्स सवार होकर आपके यहाँ तक आते हैं। तो दोनों वेव्स मैच होकर एक दूसरे के साथ, मेरा सिर्फ मेरी आवाज नहीं आएगी, तो उस साउंड वेव के ऊपर बैठकर या मिक्स होकर, जो भी भाषा बोलो साइंस की भाषा, उसके साथ मिक्स होकर ही मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है। फिर मैं रेडियो से बोलूं, वीडियो कॉल से बोलूं, जूम से बोलूं, टीवी से बोलूं, जो भी है ना, तो मेरी आवाज को वहां आपके तरफ पहुंच जाने के लिए कुछ माध्यम की जरूरत होती है। वह माध्यम, वह वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी है वह बहुत दूर तक पहुंचे। मैं कितने भी जोर से चिल्लाऊं दूर तक नहीं पहुंचेगी, हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर यहां तक पहुंचेगी, कितना भी चिल्लाऊं, है ना। लेकिन आप तक मेरी आवाज नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना है, मुझे रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए या कोई ऐसी वेव्स चाहिए, साउंड वेव चाहिए, जिसके ऊपर मेरी आवाज बैठ जाए, उसके साथ मिक्स हो और आप तक पहुंच जाए। वैसे ही परमात्मा तक आपकी आवाज पहुंचानी है, तब वह ऐसी निगेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी खराब मनस्थिति में रहोगे तो वह नहीं होगा, वहां तक बात नहीं चलेगी, जाएगी नहीं, उनके साथ मिक्सअप ही नहीं होगी। तो इसलिए आप पॉजिटिव मनस्थिति में होने चाहिए, तभी वह भाव आपका वहां तक पहुंचता है।
जब आप पॉजिटिव हो तब आपके हृदय से कुछ अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज निकलती है, और जब आप अपना भाव प्रकट करते हो तब उस भाव को वह हृदय की तरंगे दूर दूर तक लेकर जा सकती है। आपके हृदय की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। किसी को सिर्फ प्यार ही करता ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन भी भेज सकते हैं। कोई आपके जीवन में आया है यूं ही नहीं आया है, आपके हृदय के वाइब्रेशन देखकर सुनकर ही आया है। कोई यूं ही आपको अच्छा नहीं लगा, या किसी को यूं ही आप अच्छे नहीं लगे, आपके हृदय से वाइब्रेशन उसके तरफ पहुंचे हैं, इसलिए आप अच्छी लगी या अच्छे लगे, इसलिए शादी भी हो गई आपकी। बाद में महाभारत होता वो डिफरेंट इश्यू है, लेकिन बात ऐसी है, आप कैसे हो, किस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तो उस प्रकार के लोग, उस प्रकार का जीवन आपके दैनंदिन जीवन में आ जाता है, वैसा आपके साथ घटता है। इसलिए पॉजिटिविटी का बहुत महत्व है। और बात है, हम कहते हैं कि मैं यानी क्या, हम जनरली मैं को, खुद को हम अपना शरीर समझते हैं। मैं यानी यह शरीर, लेकिन वैसा है नहीं। जब कोई मर जाता है तब बोलते हैं आप इसकी बॉडी पड़ी हुई है, तब आपको लगता है अरे ये शरीर यानी वह नहीं है, तो आपको वो तो नॉलेज है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में शरीर को ही हम मैं समझते हैं। तो क्या मैं भी हूं, लेकिन जब ऐसा, जब अभी मैंने कहा कि बॉडी कहते हैं मरे हुए को, तो आपको यह भी पता है कुछ और भी रहता है इसके अंदर। जो निकल जाए तो आदमी मर जाता है, वह बॉडी बन जाता है, व्यक्ति नहीं रहता, बॉडी बन जाता है। और एक है और आपका मन, जिससे आप सोचते हो, इतने बड़े बुद्धिमान हो, बड़े बड़े लोगों को आप अपने उत्तर से चुप करा देते हो, पार्टिकुलरली घर के लोगों को, है ना, और बॉस हो तो ऑफिस के लोगों को भी। इतने आप बुद्धिमान हो, माइंड यूज करते हो, isn't it? तो आपके अंदर वह माइंड भी है, तो आप शरीर भी हो, आप मन भी हो, और वह जो कुछ प्राण निकल जाता है, जिसको स्पिरिट कहे, आत्मा कहे, वह भी आप हो। तो आप इन तीनों का जोड़ हो। आपके जीवन में आपको लगता है कुछ चीज आ जाए, तब यह तीनों बातें आपसे राजी होनी चाहिए। समझ गए? यह आपका बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपके माइंड ने भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपके स्पिरिट, प्राण या जो भी कहे आत्मा ने भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और तब आप प्रार्थना करते हो तो वह आपके जीवन में आ जाता है। आपका जीवन यानी ऑटो रिक्शा है, 3 पैर पर चढ़ने वाला। बॉडी, माइंड और स्पिरिट। वो ऑटो का एक पहिया कहेगा मैं नहीं, मैं इस दिशा में जाता हूँ, दूसरा पहिया कहेगा नहीं मैं उस दिशा में जाता हूँ, तीसरा पहिया कहेगा मैं उस दिशा में जाता हूँ। तीनों अपने अपने अलग अलग दिशा से जाएंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो आपके यह तीनों पहिए एक दिशा में चलेंगे, तब आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और वह गंतव्य तक पहुंचना वही मैनिफेस्टेशन है। तो आपकी बॉडी, आपका शरीर, बॉडी यानी शरीर, आपका बॉडी, शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा, आपका स्पिरिट, जो भी नाम दो। बहुत सारे लोग कभी कभी नाम से ही चिपके रहते हैं। बस ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपकी एक दिशा में चले। तो जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो पहले यह चेक करें कि क्या मेरा मन इसको मान रहा है, मेरा स्पिरिट, मेरा दिल, मेरा हृदय इसको मान रहा है, मेरा शरीर इसको मान रहा है। वह आपने चेक करना चाहिए। और जब यह तीनों आपस में हाँ कहते हैं, तब आपके जीवन में वह चीज आसानी से आएगी। नहीं तो 3 दिशाओं में 3 पहिए वाला ऑटो चलेगा और जो स्थिति होगी वैसा होगा, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, लगे तो टूट जाओगे। तो ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में होनी चाहिए, एक ही दिशा में जानी चाहिए।
अब यह तीनों चीजें एक ही दिशा में जा रही, यह आप कैसे चेक करोगे? जैसे आप चाहते हो कि मैं एक नया बिजनेस खोलूं, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो बहुत प्लानिंग भी करनी ही चाहिए। आप आंखें बंद कर लीजिए, शरीर से ही पूछ लीजिए। अभी जो पुराने लोग हैं उनको पता है हमारे शरीर की भी एक भाषा होती है, रिस्पांस देता है आपका शरीर भी। कुछ कहो तो आपके शरीर में वाइब्रेशंस आ जाते हैं, तो आप शरीर से पूछिए कि मैं यह करना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, मेरे लिए ठीक रहेगा? शरीर से ही पूछिए, शरीर जवाब देता है। हम अक्सर ओशो की बातें करते हैं क्योंकि हमारा जुड़ना करीब करीब अध्यात्म में वही से शुरू हुआ था। तो ओशो की माता जी ध्यान करती थी। अभी ध्यान करेगी तो क्या, उनको ज्यादा कुछ समझता नहीं था, ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। और जब ध्यान में बैठते हैं तब शरीर बहुत दुखता है, शुरू शुरू में बहुत तकलीफ करता है। तो जब वो ध्यान में बैठती थी तब अपने शरीर को कहती थी कि मेरे शरीर, मैं अभी ध्यान में बैठ रही हूँ, अभी ये आधा घंटे तक या पौन घंटा तक जो भी समय है, यहाँ तक मुझे तकलीफ नहीं देना, कुछ दर्द नहीं करना। मेरा जब ध्यान हो जाएगा तब उसके बाद मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। सिंपल भाषा में शरीर वो समझ जाता है, लड्डू का स्वाद उसको पता है, जीभ शरीर का भाग है, पेट शरीर का भाग है। तो लड्डू की भाषा शरीर समझ जाता था, बहुत प्यार से बोलती थी कि मैं बाद में तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी, अभी मुझे तकलीफ नहीं देना। और वैसे ध्यान में बैठती थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसके बाद वो शरीर को लड्डू जरूर खिलाती थी। किसी को प्रॉमिस दिया है ना, तो प्रॉमिस पूरा करना, दिल नहीं तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो वैसे ही आप भी कभी किसी को लगता है कि ध्यान में हमें प्रॉब्लम होता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, हलचल करते रहता है, दर्द होता है, तो आप भी अपने शरीर से बात करें। और ऐसे फेक बात नहीं करना, बिल्कुल ऐसे शरीर मेरा है और उससे रियली ट्रूथ में बात कर रहा हूं, ऐसे ही बात करना। मजाक मजाक में बात कर रहा हूं ऐसा नहीं करना, आपकी मजाक शरीर को समझ जाती है। तो शरीर को फिर कहना, आप कोई मैनिफेस्टेशन करना है, आपने फैक्ट्री खोलनी है, तो क्या ये मैं फैक्ट्री खोलूं? फिर ये पूछना, फिर उसका रिएक्शन आएगा, ये फैक्ट्री मैं खोलूंगा तो क्या तुम्हें खुशी होगी? शरीर पर देखना क्या खुशी होती है, कैसा लगता है शरीर को। वैसे और हमारे पास वो यस नो की टेक्निक और है, आगे जाना पीछे जाना, वह तो है ही, मैं जस्ट ऐसा ही बता रहा हूँ आपको उदाहरण के लिए। तो वैसी भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। तो शरीर से पूछना, क्या उसके लिए आप राजी हो? क्या मैं यह फैक्ट्री खोलूं, मैं इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ूं? शरीर कहता है तो यस, तो ओके। देन शरीर से परमिशन ले ली, शरीर इज सेइंग यस। देन आप माइंड में जाना, मन में जाना, ये इतना सारा पैसा आ जाएगा, मैं क्या खर्चा करूंगा, क्या करूंगा, आप बहुत बड़ा प्लान बनाना। उसमें आपका मन राजी होता है क्या, या कुछ रोड़े डालता है उसमें, कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, वो कर दो। कुछ आता है क्या देखो, उसमें कुछ आ रहा है तो आपका मन तैयार नहीं है। सपोज ऐसा मन में आ रहा है कि नहीं, फैक्ट्री डालने से लेबर नहीं मिलते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी, नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। और फैक्ट्री खोलोगे भी, प्रोडक्ट बनाओगे तो बेचोगे कहाँ? आजकल कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ आता है तो वो भी कहाँ से आ रहा, थोड़ा सोचो। इस प्रकार आप अपने ही मन का एनालिसिस करते जाओ, और जब मन ओके करता है तभी उस प्रोजेक्ट से आगे बढ़ना। तीसरी बात आती है स्पिरिट की। स्पिरिट से तो आप कैसे करोगे? ठीक है, बंद आंखों से उनको अपने हृदय चक्र में लाओ और अपने हृदय में स्थित हो जाओ, और समझो कि आपका स्पिरिट वहां है, आपके हृदय में, दिल में, और उनसे बात करो, क्या मैं इससे आगे जाऊं?
क्या यह मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या तुम्हारी परमिशन है? इस तीनों में से किसी एक की परमिशन नहीं है, तब तक आप रुक जाना। हो सकता है उस इवेंट में उन दिनों तक, या अभी वह समय नहीं आया है, कुछ और दिनों के बाद और वह ट्राई करना है। तो इस प्रकार आपने अपना शरीर, अपना मन और अपना स्पिरिट, तीनों की परमिशन ले लेना है। तीनों जब एग्री हो जाते हैं, परमिशन लेना मीन्स, परमिशन लेना मैं इस सेंस से बोल रहा हूं कि तीनों को जब लगता है कि यह ठीक है, आपके तीनों तल कहते हैं कि यह ठीक है, तब आप उस प्रोजेक्ट से आगे बढ़ना। नहीं तो उसका यह मतलब हो जाएगा कि आपका शरीर कह रहा है कि यस मैं यह कर लूं, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं यह ठीक नहीं है। कोई लड़की आपको बहुत अच्छी लगी, आपको लग रहा है यह शादी कर लूं, लेकिन आपका मन कर रहा, स्पिरिट कर रहा नहीं बेटा, ऊपर ऊपर से कुछ अलग दिख रही है, अंदर से कुछ अलग है। शायद उसका स्वभाव ठीक नहीं, आपके लिए ठीक नहीं लगेगा। आपके आंखों को तो वह सुंदर ही दिखेगी, लेकिन मन की भी अपनी आंखें हैं, वह भी अपने आंखों से अपने फ्रीक्वेंसी से चेक करता है, वह भी आपको सजेशंस देता है। तो उसकी बात सुनना, सिर्फ आप देखकर ही आप कुछ डिसाइड करते हो तो ओके, ओनली 30%, 30% ओके है तो पास तो नहीं हुए ना, फेल ही हो गए, तो मैरिज में भी फेल हो जाओगे। तो ओके, तो शरीर, मन और स्पिरिट, या आपका दिल मैं कहूंगा, यह तीनों एग्री हो रहे हैं, तब आप उस दिशा से आगे बढ़ना। और जब आप ध्यान में जाओगे, जैसे आज हम वो प्रोसेस करने वाले हैं, तो जब आप उस प्रोसेस में जाओगे तब वह डिटेल में देखना शुरू में, क्या आप चाहते हो जीवन में। ऐसे ऊपर ऊपर ही नहीं, बस कुछ बिजनेस आपको चाहिए, बस कुछ बिजनेस आ जाए, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सोचो मन में, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं ठीक कर सकता हूँ, थोड़ा उसमें कर लेना, रिसर्च कर लेना, मन में ही उसका मंथन कर लेना, और फिर वह मन में लाना और डिटेल में देखना। जैसा आप चाहते हो बहुत बड़ा बंगला आप बनाना चाहते हो, कैसा बंगला, कितना स्टोरीड, सामने कुछ गार्डन वगैरह होना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, कितने रूम होने चाहिए, उसका कलर भी देखो, टेक्सचर भी देखो। इस प्रकार से आपने देखा है कि मेंटल मूवी बनानी है। जहां तक हो आपके पांचों इंद्रिया उसमें यूज आ जाए। आप बोलोगे घर के लिए मैं पांचों इंद्रिया कैसे यूज करूं? जब आप ध्यान में जाओगे तो आप पांचों इंद्रिया इस प्रकार से यूज करना है। पहले तो आप आंखों से देखोगे, तो आपका घर है, कैसा कलर है, कैसा दिखता है, सामने का डेकोरेशन कैसा है, वह देख लेना। फिर आप टच कर लेना, जैसे आप अंदर गए, दरवाजा आपने खोल दिया, या चाबी से लॉक खोल दिया, या दीवारों को आपने टच कर लिया, इस प्रकार से तो वह टच हो गया। फिर स्मेल, आपने अभी नया नया घर बनाया है, पेंट की नई नई खुशबू आ रही है, उसको स्मेल कर लेना, यह भी हो गया। फिर कान, जैसे घर में कुछ काम चल रहा है, या पत्नी सुंदर खाना बना रही है तो उसने तड़का दे दिया, कुछ आवाज आ रही है, या टीवी में आप अपने घर में बैठकर टीवी में सुंदर फिल्म देख रहे हो, या जो भी आपका पसंद का कार्यक्रम है वह देख रहे हो, कान भी यूज करना है। और फिर टेस्ट, टेस्ट को क्या बताओ, घर को खा लेना बताओ? नहीं। ओके, तो टेस्ट का भी ऐसा है, आप घर में बैठे हो, अपने घर में डाइनिंग टेबल पे सुस्वादु खाना खा रहे हैं, देखना मेरे घर में मैं खा रहा हूं। तो इसी प्रकार पांचों इंद्रिया आपने यूज करनी। तो इसी प्रकार से आपने मैनिफेस्टेशन करना है, वो डिटेल में देखना है, अनुभव करना है। किसी को जॉब चाहिए तो ऐसा ही देखना है, विजुअलाइज करना है कि मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं ऐसा नहीं। पढ़ाई करके बहुत लोग फेल हो जाते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। पढ़ाई अच्छी कर रहा हूं ऐसा, इसका कुछ नहीं है। एंड देख लेना आपने क्या चाहिए। तो मुझे जॉब मिल गई है, मैं ऑफिस में बैठकर, उस ऑफिस में बैठकर काम कर रहा हूं,
या कोई ड्रीम कंपनी है तो उसका कुछ यूनिफॉर्म है या कुछ लोगो है तो वह भी है सामने, वहां बैठकर आप काम कर रहे हो, तो वैसा आप देखना। फिर सैलरी हाथ में आ रही है, वह भी देखना। खुश हो, लोगों से बात कर रहे हो, ऐसा भी देखना। किसी से शेक हैंड कर रहे हो, वैसा भी देखना। फिर आपके जीवन में जो लोग है वह भी बहुत खुश है, माँ बहुत खुश है, पिताजी खुश है, तो उनकी खुशी उनके वह भी आप देख लेना। तो इस प्रकार से आपने पंचेंद्रिया जहां तक हो पॉसिबल वह यूज करनी है। उससे क्या होता है कि आपका पूरा बीइंग एक हो जाता है। और आप ध्यान में बैठकर यह करते हो तो वैसे भी आपके फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है। तब आपके ये वेव्स है ना, ये मैनिफेस्टेशन के वेव्स जो आप जीवन में चाहते हो वह दूर दूर तक फैलते हैं। और जहां उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच होकर वह आपके जीवन में आ जाता है। आपको पता ही है पूरा जीवन, पूरी सृष्टि यानी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी तो है, एनर्जी है। पदार्थ वाइब्रेट हो रहे, पदार्थ की अंदर की जो एनर्जी वो वाइब्रेट हो रहे, वही तो है। आप मटेरियल भी देख रहे, घर भी देख रहे, गाड़ी भी देख रहे, पत्नी या पति भी देख रहे हैं, वह भी अंत में एटम ही है। एटम के अंदर की वह फ्रीक्वेंसी है, वह थोड़ी डेंस हो गई, पति के रूप में, पत्नी के रूप में थोड़ी डेंस हो गई है, बस है तो एनर्जी। तो जैसे ही आप इस प्रकार की इच्छा करते हो तो आपके हृदय से, आपके मन से, आपके बीइंग से पूरे ब्रह्मांड में वैसे तरंगे चली जाती है और कोई आपके तरंगों को पकड़ लेता है और वह आपके जीवन में आ जाता है। घर आना है यानी बिल्डिंग, आपका खुद का घर बनना है या पार्टनर घर में आनी है, लाइफ पार्टनर, तो वहां तक भी यह बातें पहुंच जाती है और किसी प्रकार से उनसे वह पता हो जाता है और आपका कनेक्शन हो जाता है। परमात्मा का यह कनेक्शन करने का तरीका बहुत फास्ट है और बहुत इफिशिएंट है। वह गलतियां नहीं करता, वह तो ढूंढ निकालेगा। लेकिन क्या हुआ देखो, ऐसी बात हुई कि शादी वो गोंदिया की और मैं गढ़चिरौली का हूँ, दोनों को एक दूसरे के गाँव पसंद नहीं है। वहां वहां के हम लोगों की शादी हो गई। अभी हमारे जीवन के बारे में आप लोगों को बता, इतने हम बड़े नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं बताते हैं, इसलिए हम सिर्फ आपको आध्यात्म में रुचि है तो वही बातें बताते हैं। तो ओके, जब आप ध्यान में आप इस प्रकार से बैठोगे, पंचेंद्रिया से वह आपकी फिल्म देखोगे, अंदर की पंचेंद्रिया से, अंतर इंद्रियों से देखोगे, वह कम से कम आपने 17 सेकंड तक देखनी है। बीच में कुछ यानी ऐसा स्टॉप नहीं होना चाहिए, दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। और 17 सेकंड बहुत बड़ी बात नहीं है। 17 सेकंड तक वह आप अपनी मूवी देखो। उससे ज्यादा देखते हो तो अच्छी ही बात है। 17 मिनिमम, 17 सेकंड मिनिमम, 32 बेटर। आप 64 हो तक आप यानी 1 मिनट तक आप देखते हो ना बिल्कुल कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आप करीब करीब तुरंत मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो यह उसका प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। तो यह बात ध्यान में रखनी है कि कम से कम 17 सेकंड तक देखनी है। आप 1 मिनट तक देखे तो अच्छी बात है। वह भी उसके बाद आप और वैसा ही देखते रहो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कम से कम पॉजिटिविटी में रहे। उसके बाद और दुख में ना आए, डिप्रेशन में ना आए कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, कब मेरा दूल्हा आ जाएगा, घोड़े पर या सफेद घोड़े पर नहीं, आजकल सफेद कार पर है ना, सफेद कार पर बिठाकर कब लेकर जाएगा। दुख में नहीं रहना है, पॉजिटिविटी में रहना, हमेशा खुश रहना कि मैंने अर्जी दे दी है और बहुत बड़े अधिकारी के पास दे दिया है जिसे परमात्मा कहते हैं, तो अर्जी पर ओके का ठप्पा लग ही जाएगा। बस ऐसे खुश में रहना, बीच बीच में यह करते भी रहना। और उसके बाद भी ये हो गया, उसके बाद भी और बैठो और आप दूसरा काम करो। यह लास्ट प्रोसेस है। वह प्रोसेस है
कि इस मैनिफेस्टेशन से आपके जीवन में कैसा बदलाव आया, कौन लोग खुश है। आप तो खुश होंगे ही, आप खुद को खुश तो देख ही लिए आपने अपने फिल्म में। फिर पड़ोसी कैसे है, कोई जलने वाले पड़ोसी है ना, तो उनको मत देखना। जो आपकी प्रोग्रेस में खुश होते हैं ऐसे व्यक्ति को देखना, वह भी खुश हो गए, आपके दोस्त आ गए, शेक हैंड किया, आप उनको पेड़े दे रहे हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीजें घट गई है, जॉब लग गई या शादी हो गई, जो भी है, या बहुत अच्छा घर बन गया। तो जो खुशी मनाते हैं, जो आपके नजदीकी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो वह देख लेना कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, मिल रही हूँ, और हम खुशी मना रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, वो पॉजिटिविटी है जो 17 सेकंड तक आपने रखी, वो और कंटिन्यू होती है और चले जाती है, दूर दूर तक, ब्रह्मांड तक चली जाती है। और जितना ज्यादा इमोशन से, खुशी से आप यह करोगे, उतना वह सिग्नल और स्ट्रांग होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है मैनिफेस्टेशन के। बहुत सारे लोग यह बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं अपनाते हैं। जैसे लास्ट टाइम कोई बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ 50 लाख मंत्र जप किया, महामृत्युंजय मंत्र का, कि फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाए। अभी उसके साथ इनका कुछ मैचिंग है ना, कोई दूसरे ने भी उन्होंने करा लिया होगा ऑन हिज बिहाफ। आपने करना चाहिए, आपने फील करना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। कोई आपके बिहाफ पे महामृत्युंजय मंत्र कर रहा है, कोई दूसरा मंत्र चैंटिंग कर रहा है, तो मंत्र से कुछ फायदा होता होगा ना, तो उसको तो होगा ही। आप पैसे भी देंगे, वो भी एक फायदा होगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी अच्छी बनेगी, तो वो भी फायदा होगा, तो उसी को फायदा होता है। आपको उससे, उस मंत्र के साथ कैसा कनेक्ट किया जाए, वो ना उनको पता है ना आपको पता है। तो वह तरीका ज्यादा कारगर नहीं होता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही आपको पता नहीं है। लेकिन हम आपको डायरेक्ट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना, खुद ही फील करो। जब परमात्मा और आप हो, तो बीच में तीसरे का कोई काम नहीं है, जरूरत नहीं है। आप आसानी से उनके साथ संपर्क करा सकते हो। तो यह है मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान में रखने लायक बातें। यह चीजें रखनी है ध्यान में, और उसी के अनुसार चलना है। आज हम मेडिटेशन करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए। अभी तक आपने मेडिटेशन किया है फॉर हीलिंग के लिए, अमृत शक्ति का आपने उपयोग किया है, और बहुत अच्छी हीलिंग होती है, यह आपने जाना है। बहुत पावरफुल हीलिंग होती है। तो किसी का कहना था कि फिजिकल हीलिंग के लिए, शरीर के हीलिंग के लिए आपने तो बता दिया, लेकिन जीवन में और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। बिजनेस में प्रॉब्लम होता है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को जॉब नहीं लगा है, लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। हस्बैंड वाइफ ने नहीं बनती है, रिलेशनशिप के इशू है, पड़ोसी से नहीं पटता, ऐसा भी होता है। और सास बहू का तो है ही, वो तो रहता ही है। तो ऐसी सभी चीजों के लिए आप यह अमृत शक्ति इस प्रकार से यूज कर सकते। किस प्रकार से, वह अभी हम ध्यान करके सीखेंगे। आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो मेडिटेशन से गुजरना होगा। हमारे YouTube चैनल सैक्रेड सर्कल पर ऐसे कई मेडिटेशंस दिए हुए हैं। विशेषता आपको उसे डिटेल में समझना है तो 54 नंबर की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस मेडिटेशन का उपयोग करके आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक फ्री में ऑनलाइन ध्यान का और हीलिंग का प्रोग्राम होता है। यह सबके लिए फ्री है। यदि आप भी हीलिंग में, ध्यान में और आध्यात्मिक प्रगति में रुचि रखते हैं तो आप सबका हमारे सैक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नमस्ते।